देखिए, यदि हम पित्ते की पथरी वाली बीमारी की बात करें या इसके इलाज की बात करें, तो सबसे पहले तो ये जो शरीर में जो कफ होता है, कफ दोष, ये पित्त दोष की गर्मी से जो पित्त की पथरी बनाता है। अब यदि पित्ते की पथरी किसी को हो गई है और वो थोड़ी बड़ी है, तो यदि इसका इलाज करें तो दो तरह का इलाज होगा, एक दवाई से और एक सर्जरी से। यदि इसको निकालने के लिए दवाई दी जाती है तो क्या होता है कि यदि वो दवाई देने से वो पथरी क्या होगा, निकलेगा कैसे, वो आंत में आएगा, आंत के द्वारा फिर लैट्रिन से बाहर आएगा। लेकिन होता क्या है कि कई बार उस पथरी से जो बनने वाला जो केमिकल या टॉक्सिन कह सकते हैं, वो लीवर सिरोसिस भी कर सकता है, गाल ब्लैडर का कैंसर भी कर सकता है, और जब वो आंत में आएगा, छोटी आंत में, तो वो एक्यूट या क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस भी कर सकता है। तो ये इसलिए ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा रिस्की होता है। तो अगर आप मेडिसिन से इसका इलाज कराना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पर ये थोड़ा रिस्की होता है। दूसरा हो गया कि ऑपरेशन। तो इसका अगर ऑपरेशन कराते हैं तो वो गाल ब्लैडर निकाल देते हैं। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं होती, बस इतना होता है कि दूध वाली यानी फैट वाली चीज़ें नहीं पचती, बाकी सारी चीज़ें पचती हैं। तो अब क्या है कि पेशेंट अब फंस गया है। कई बार होता है कि वो कहता है कि नहीं, मुझे सर्जरी नहीं करानी। तो अब क्या है कि मान लो कि अगर कोई कहता है कि नहीं, ये नौबत ही ना आए, यानी मतलब मेडिसिन दे करके जो पैंक्रेटाइटिस की दिक्कत आ रही है, या सर्जरी नहीं कराना चाहते, डर लगता है, या सर्जरी से जो बाद में फैट वाली चीज़ें यानी जैसे दूध है, मक्खन, मलाई नहीं पचेगा, तो मतलब क्या इसका और कोई ऐसा हल है? तो इसका एक ही हल है कि पथरी को बनने ही नहीं दिया जाए। वो कैसे? हमने पहले बताया कि जो हमारे शरीर में कफ दोष है वो पित्त की गर्मी से कठोर होकर के पथरी बनाता है। तो हमें शरीर में कफ और पित्त को प्रकोपित ही नहीं होने देना है, उसको समय समय पर उसको शरीर से बाहर निकाल देना है। उसके लिए क्या करना है कि पंचकर्म में दो प्रोसीजर होते हैं, एक वमन और एक विरेचन। वमन के द्वारा जो हमारे शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ वो निकल जाता है, और विरेचन के द्वारा जो पित्त है, जो गर्मी है, वो शरीर से निकल जाती है। तो अगर साल में 2 साल में वमन विरेचन आप कराते रहें तो ना कफ बढ़ेगा और ना बढ़े हुए कफ से पित्त के द्वारा उसको सुखा करके वो पथरी बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। इसलिए रोग का इलाज से अच्छा है कि रोग बनने ही नहीं दिया जाए, यानी पित्ते की पथरी बनने ही नहीं दिया जाए। उसके लिए क्या करना है, किसी अच्छे आयुर्वेदक जो पंचकर्मा का जो विशेषज्ञ है उसके साथ सलाह करके उसकी कंसल्टेंसी में आप समय समय पर मौसम के अनुसार वमन और विरेचन कराइए। ये पित्ते की पथरी बनने की नौबत ही नहीं आएगी, ना मेडिसिन खानी पड़ेगी, ना लिवर सिरोसिस होगी, ना गाल स्टोन होगा, ना गाल कैंसर होगा, ना पैंक्रेटाइटिस होगी, और सर्जरी से भी बच जाएंगे। तो यही एक तरीका है।